देखिए उपसामक को इंग्लिश में कहते हैं ट्रैंक्विलाइजर्स। देखिए उपसामक ऐसा समझते होंगे आप लोग, लेकिन दैनिक जीवन में हम लोग अगर देखें तो उपसामक का प्रयोग हो जाता है, पता ही नहीं चलता है कि एक फिजिक्स का इस्तेमाल हो रहा है, केमिस्ट्री का हो रहा है, बायोलॉजी का हो रहा है ना। तो कुछ ये रसायन है, केमिकल है, ठीक है, और ये एक प्रकार का ऐसा रसायन है जो रोगी की उत्तेजना को कम कर देता है। रोगी लोग जब उत्तेजित हो जाएगा ना, बीमार वाला आदमी जब उत्तेजित हो जाएगा तो बोला अब हम ना बचबो, अब हम ऐसे हो गए, यही हो गए, अरे बाप रे बाप, इतना उत्तेजना में आ जाएगा ना, ऐसी ऐसी बातें बोलेगा, घर वाले तो सब परेशान हो जाएंगे। जब डॉक्टर साहब आएंगे ना तो वो भी उसके सामने हमरा इधर ऐसे ऐसे बोलेगा ना कि तब हुड़ू हुड़ू कर। अब डॉक्टर साहब जाने सवाल से पतरा निकालेंगे। अब सोचिए ऐसे तो हमने के सर पढ़ाई नहीं किए थे, हुड़ू हुड़ू होता है। रोगी को जानते हो क्या हो जाता है, वो बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाते हैं, ठीक है। उसको उत्तेजना को किसी तरह से कम करना है तो डॉक्टर उनके लिए इस्तेमाल करते हैं उपसामक का। डॉक्टर लोग देखिएगा तो वो चाहे तो मौखिक औषधि हो या फिर इंजेक्शन के थ्रू से उनको लगा करके उपसामक दे करके उत्तेजना को कम कर देते हैं। उत्तेजना समझते हैं ना, मतलब कि जो वो आदमी है जिस तरह से उसको शांत रहना चाहिए उस तरह से शांत नहीं रहता है और अचानक से वो कुछ अजीब प्रकार का उसमें परिवर्तन दिखने लगेगा, उत्तेजित हो जाएगा। उत्तेजना के साथ साथ क्या होता है, उपसामक रोग क्यों दिया जाता है, उनको तनाव, टेंशन बहुत ज्यादा होने लगता है। किसी भी बात को लेकर के बार बार बोलना, उस बात से ज्यादा टेंशन पैदा कर लेना, हमेशा चिंता में रहना। तो इसको, चिंता को कम कैसे किया जाए, डॉक्टर लोग क्या उसके लिए इस्तेमाल करते हैं उपसामक। क्योंकि अगर वो बार बार अगर चिंता करते रहता है तो कहा गया है, हिंदी कविताओं में लिखा जाता है, चिंता चीता के समान होती है। चिंता चीता के समान होती है, मरिए जाएगा खाली चिंता के मारे, टेंशन से। आजकल के देखिएगा ना, छोटा छोटा लोग कहते हैं कि खाद वाला खाना खा रहा है इसलिए बाल पक रहा है। अरे भाई बाल उसके कारण नहीं पक रहा है, समझे। एक चीज है उसको पकने का, इससे भाग दौड़ भरी जिंदगी में तनाव बहुत ज्यादा है, टेंशन बहुत ज्यादा है, इस टेंशन के कारण भी बाल पक रहे हैं, होता है ना ऐसा। तो ये कई प्रकार के कारण है, आंतरिक समस्या भी हो सकता है। दूसरा चीज कि कम उम्र के लोगों को देखिए उसमें एजिंग समझते हैं, एजिंग जिसको बोला जाता है कि उम्र दराज दिखना, कम उम्र के हैं फिर भी ज्यादा एजेड दिखना, ये सब किसका है, सब चिंता का है, सब टेंशन का है। उसको कम करना है, उसको कम करने के लिए जो रसायन दिया जाता है उसे क्या कहते हैं, उपसामक। क्या कहते हैं उसको, उपसामक। ऐसा रसायन जो रोगी की उत्तेजना को कम करे, चिंता को कम करे और तनाव को कम करे, उसे क्या कहते हैं, उपसामक कहते हैं। रोगी को मुख्यतः उस रोगी को दिया जाता है जो जिनका दिमागी हालात ठीक नहीं होता है, दिमागी उपचार के लिए उपसामक दिया जाता है। यानी थोड़ा सा माइंड अपसेट हो जाता है जिनका, उन लोगों को उपसामक देकर के उनका इलाज किया जाता है। इसलिए इसे मनोचिकित्सीय औषधि भी कहा जाता है। मनोचिकित्सीय मतलब जो बोला जाता है, जो दिमाग की चिकित्सा, मेंटल जिसको प्रॉब्लम है, उन लोगों को मनोचिकित्सीय औषधि के रूप में इसलिए जाना जाता है क्योंकि मन के यानी माइंड को कंट्रोल करके रखता है, माइंड को ठीक करता है, इसलिए क्या दिया जाएगा, उपसामक दिया जाएगा। कुछ दवाइयां हैं, बारबिट्रेट, लिमिनल, सेकोनल, वेलियम, कंपोज, इस तरह से कई तरह की इसमें दवाएं हैं, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई रोगी बहुत ज्यादा डॉक्टर को परेशान कर रहा हो, बहुत ज्यादा फैमिली को परेशान कर रहा हो, समझे, कोई ऐसा रोगी होता है जो हद से ज्यादा उत्तेजित हो जाएगा, हद से ज्यादा परेशानी उसको आ जाएगा, मतलब अति तनाव हो जाएगा, खूब ज्यादा टेंशन लेने हैं, तब जानते हैं उन लोगों को कौन सी दवाई दी जाती है, बारबिट्रेट दे करके उन पर कंट्रोल पाया जाता है। सबसे ज्यादा दी जाने वाली अति तनाव में, हद से ज्यादा तनाव में कौन सी दवाई दी जाती है, बारबिट्रेट। ये देख करके उसको कंट्रोल किया जाता है। आप देखिएगा ना, हमारे यहाँ एक रांची में एक जगह है पागल खाना, नाम सुने आप लोग क्या,
काके, क्या नाम है, काके। वो लोग बारबिट्रेट दे करके उन लोग रोगी के दिमाग को शांत कर देता है, ठीक है, कुछ हद तक शांत रहेगा। फिर उन लोग को भेजेगा, जब घर भेजेगा तो घर भेज करके बारबिट्रेट दवा दिया जाता है, ताकि वो जब तक रोगी खाते रहेगा बिल्कुल शांत रहेगा, उद्यम नहीं मचाएगा। अब नहीं अगर खाएगा तो फिर उद्यम मचाने लगता है, इसलिए उन लोग को उपशामक दे करके उनको इलाज किया जाता है, रोगी को उपचार किया जाता है। आगे लिखिए।